23 जून 1985 की ये बात है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो कि कनाडा से लंदन और लंदन से भारत आने वाली थी, उसमें लगभग 329 मुसाफिर बैठे हुए थे। और इसी बीच में जब वो समंदर के ऊपर फ्लाइट उड़ रही है, तो अचानक उसमें जोरदार धमाका हो जाता है। जैसे ही धमाका होता है, फ्लाइट के परकच्चे उड़ जाते हैं और जितने भी मुसाफिर आसमान में उड़ रहे थे, उस हवाई जहाज में बैठे हुए थे, वो भी जमीन पर यानी कि समुद्र में आके गिर जाते हैं और सबकी मौत हो जाती है। जब रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है, तो पता चलता है कि 131 लाशें तो बरामद कर ली जाती हैं। बाकी की 198 जो लाशें होती हैं, उनका आज तक भी कहीं पता नहीं चल पाया। इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि किसी सूटकेस में एक बम रखा गया था। उस सूटकेस में बम अचानक से फट जाता है और सब के सब मारे जाते हैं। अब इसमें जिन लोगों के नाम सामने आते हैं, उन्हें जेल भी होती है कुछ दिन के बाद, हालांकि वो कोर्ट से बरी भी हो जाते हैं। यही नहीं, भारत के ऐसे लोगों को चुन चुनकर मरवा रहा है, ऐसा भारत पर आरोप लगाया जाता है। यही नहीं, भारत पर जो गलत नजर रख रहा है या भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अपराधियों, ऐसे आतंकवादियों के बीच टारगेट किलिंग की जा रही है। यानी टारगेट किया जाता है, फिर हत्या कर दी जाती है। दरअसल भारत सीधे सीधे तो ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा आरोप लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो एक बड़ा गैंगस्टर है, उसके ग्रुपों का, उसके साथियों का सहारा लिया जा रहा है और ऐसे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जिन्होंने पहले कभी भी या वर्तमान में भारत पर गंदी नजर रखी है या किसी ना किसी रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि वो रॉ के लिए काम करता है या फिर विदेशी ताकतों जो कि भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनको खत्म करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मारिया चौधरी। आज की ये कहानी है जो कनाडा से शुरू होती है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। दरअसल उनका ये कहना है कि भारतीय राजनयिक पदों पर जो बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारियां हैं वो जो गोपनीय रूप से भारत को देते हैं और भारत के पास तक ये जानकारियां पहुंचती हैं, तो वो फिर यहाँ से वापस वहीं कनाडा पहुंचती हैं और वहां पर कुछ ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिनकी गोली मारकर या किसी न किसी रूप में उनकी हत्या कर दी जाती है। पहली हत्या की शुरुआत होती है 15 जुलाई 2022 को। दरअसल रिपू दमन सिंह मलिक, जो कि अपने काम पर शायद अपने ऑफिस जा रहे थे और ऑफिस जाते जाते उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब उनकी हत्या की खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, तो उनका पूर्व इतिहास खंगाला जाता है। उनके इतिहास के बारे में ये पता चलता है कि 23 जून 1985 को फ्लाइट संख्या 182, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट होती है, उस एयर इंडिया की फ्लाइट में 329 मुसाफिर बैठे होंगे। कनाडा से लंदन और लंदन से ये फ्लाइट जा रही थी भारत की तरफ। जब ये समंदर के ऊपर ये फ्लाइट उड़ रही थी, तो अचानक उसमें बम धमाका होता है और बम धमाका होने के बाद जितने भी मुसाफिर होते हैं, वो ज़्यादातर सब के सब मारे जाते हैं। इसमें आरोप लगता है कि रिपू दमन सिंह और मलिक पर। रिपू दमन सिंह और मलिक जो कि कनाडा में रह रहे थे, ये हालांकि भारत के ही मूल निवासी होते हैं, लेकिन इनकी इसमें जो बम रखवाने की अहम भूमिका पाई जाती है। हालांकि 4 साल के बाद वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं और उन पर बहुत बड़ा जुर्माना लगता है। जुर्माना हालांकि इन्होंने खुद लगवाया था कि मुझे बेवजह फंसाया गया है, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और इसलिए मुझे जुर्माना चाहिए। मैंने जो इतने दिन जेल में रहा हूँ, उसका जुर्माना। हालांकि ये मामला कोर्ट स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब इनकी हत्या कर दी जाती है, तो हत्या को उस तरह से जोड़ा जाता है कि इन्होंने फ्लाइट में बम रखवाने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको मरवा दिया गया। दूसरा नाम आता है 29 मई 2023 को अमरप्रेत शर्मा का, उर्फ चक्की। दरअसल ये
वैंकूवर एक शादी में समारोह में जाते हैं। ये दरअसल कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टर में इनका नाम शामिल होता है। बड़े बड़े अपराध को अंजाम देना, बड़े बड़े लोगों की हत्याएं करना, इस तरह के काम करना इनका काम था। ये शादी समारोह में ठीक ठाक थे और डांस भी कर रहे थे। जैसे ही वहां से निकले, इन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देकर हमला कर दिया जाता है और इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जो हमलावर आए थे वो एक कार में बैठ आए थे। तो जिस कार में वो आए थे, पता चलता है कि कार में कोई भी सबूत ना बचे, इसलिए कार को आग लगा दी जाती है। और जो टॉप 10 में शामिल होता है अमरप्रीत के, जो उसकी हत्या हो जाती है। इसके बाद अगला टारगेट बनाया जाता है 18 जून 2023 को हरप्रीत सिंह निज्जर का। दरअसल इस व्यक्ति के ऊपर तो बहुत ही बड़े आरोप लगते हैं। भारत ने इनको फरवरी 2023 में, जो इनकी एक संस्था होती है, खालिस्तान टाइगर फोर्स को आतंकवादी घोषित कर दिया था और इनका एक ही काम रहता था कि पंजाब में आतंकवाद को जिंदा रखना। भारत का जो राज्य है पंजाब, वहां पर आतंकवाद को जिंदा रखना। और पंजाब में ये टारगेट किलिंग कराया करते थे, लोगों की हत्याएं कराया करते थे। ये भारत से सीधा यहाँ से भाग जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में जाकर जगतार सिंह तारा से जाकर मुलाकात करते हैं। जगतार सिंह तारा जो व्यक्ति वो था जो आतंकवादी होता है। दरअसल 1995 में पंजाब के पूर्व सिंगर विजय सिंह की हत्या करने में उन पर आरोप लगा था। हालांकि वो भाग जाता है 2004 में और 2015 में उसको थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब वो पाकिस्तान में रह रहा था जगतार सिंह, तब इस बीच से हरप्रीत सिंह निज्जर जाके उनसे मुलाकात करता है। और हरप्रीत सिंह निज्जर का काम था कि ये खालिस्तान टाइगर फोर्स से संबंध रखता था और उनके सदस्यों को ट्रेनिंग देना, उनके भारत के खिलाफ खड़ा करना, भारत के खिलाफ पैसे इकट्ठे करके और आतंकवाद को बढ़ावा देना। लेकिन 18 जून 2023 को कनाडा शहर के सरे एक जगह लगती है, वहां पर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है और इस बात को लेकर कनाडा में बड़ा बवाल हो गया था। अगला टारगेट होता है 2 जुलाई 2023 को करणवीर सिंह गर्चा। दरअसल करणवीर सिंह गर्चा जो होते हैं, उनके ऊपर तो पता चलता है कि ये गाड़ी से उतर रहे थे। ये बात है 2 जुलाई 2023 को रात के 9 बजे के आसपास का वक्त था और कोको इटलम एक सिटी लगता है, वहां पर इनकी गोली मारकर कार से उतरते वक्त हत्या कर दी जाती है। दरअसल इनका जो अपराध था करणवीर सिंह का, ये ड्रग्स के लिए काम करते थे और साथ ही ये गैंग बनाकर बड़े बड़े अपराध को कनाडा में अंजाम दे रहे थे। साथ ही अगला नंबर आता है सुखदूर सिंह उर्फ सुक्खा दुने का। दरअसल 21 सितंबर 2023 को इनकी भी हत्या कर दी जाती है। अज्ञात हमलावरों में इनको गोली मारी थी और इनकी भी हत्या कर दी। दरअसल इनका नाम था जबरन वसूली करना, खालिस्तान के लिए धन जुटाना और भारत के लिए उस धन को खालिस्तानियों पर खर्च करना, यानी कि एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम था। और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं, जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो जाती हैं, इसका इस्तेमाल ये करते थे। बताया जाता है कि ये भारत से भागकर कनाडा चले गए थे और एनआईए की जो लिस्ट थी 43 बंदों की, उस लिस्ट में इनका नाम था, यानी सुखदूर सिंह उर्फ सुक्खा का। अगला नाम आता है हरप्रीत सिंह उप्पल। हरप्रीत सिंह उप्पल की 2023 में 11 नवंबर को गोली मारकर उस समय हत्या कर दी जाती थी जब वो शॉपिंग प्लाजा से निकल रहे थे। इनके साथ इनका 11 साल का बेटा भी था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। ये ब्रदर्स क्रीपर्स का ग्रोह होता है, उसका ये बंदा उसका सदस्य होता है। इसका काम भी बड़े बड़े अपराध करना और आतंकवाद को बढ़ावा देना होता है। दरअसल जो इस तरह के आरोप लगते हैं, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो पहले तो किसी भी सबूत भारत के खिलाफ दे नहीं पाए थे, लेकिन जैसे ही हाल में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पेंड्रा खेरवाड़ी का जो सिग्नल है, वहां एक बंदे को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ये जो इंसान होते हैं वो कांग्रेस के पूर्व नेता जो 3 बार विधायक भी रहे थे, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी रहे थे, सलमान खान और संजय दत्त के दोस्त भी रहे थे और इफ्तार पार्टी के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं, बाबा सिद्दीकी।
बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला पूरे भारतवर्ष में वायरल हो जाता है। वायरल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग के सदस्य ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि इनकी हत्या हमने ही कराई है। उन्होंने इस हत्या को अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि ये लॉरेंस बिश्नोई के आदमी हैं, हमने ही उनकी हत्या की है। अब ये हत्या क्यों हुई और कैसे हुई, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन कनाडा और भारत के संबंध जिस तरह से आपस में खराब हो रहे हैं, इसी बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उनके देश में पिछले 2 सालों में 6 हत्याएं हुई हैं, उनमें भारत का ही हाथ है। भारत चुन चुनकर ऐसे लोगों को हमारे देश में यानी कि कनाडा में मरवा रहा है और इसमें सहारा लिया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई के 2-3 ऐसे मामले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं। एक वो 29 मई 2022 को पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसावाला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन पर जब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी तरह से सुखदेव सिंह मेधा की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में भी उनके एक साथी ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। साथ ही 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान की बांद्रा अपार्टमेंट में 5 राउंड में जो गोलियां चलाई गई थी और जो इसमें आरोपी पकड़े जाते हैं वो कहते हैं कि हम लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए काम करते हैं और उनका मकसद सीधा सीधा सलमान खान को डराना था ताकि इंडस्ट्री पर कब्जा हो सके, क्योंकि जो दाऊद इब्राहिम गैंग था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब लॉरेंस बिश्नोई भी पूरी तरह से इंडस्ट्री पर कब्जा करना चाहती है। इस तरह से खबर चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के अंदर है और वो जेल के अंदर से बैठकर ही सारी हत्याएं करवा रहा है। ये 10 या 12 सालों में सलाखों के पीछे है और जेल के अंदर ही 700 से भी ज़्यादा अपना गैंग तैयार कर चुका है। इसके गैंग में 700 से भी ज़्यादा लोग शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो इनका जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फजिल्का में जन्म हुआ था और हरियाणा पुलिस में तैनात सिपाही के घर में इनका जन्म होता है। यह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान इन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है और इसी बीच ये इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं। जो इनके इलेक्शन की पार्टी में जो अपोजिट पार्टी खड़ी हुई थी, उस विरोधी गुट ने इनकी गर्लफ्रेंड को जलाकर उसकी हत्या कर दी थी और बताया जाता है कि उसी का बदला लेने के लिए ये हत्यारे बन गए। उसके बाद एक के बाद एक लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याएं करना शुरू कर दिया। हालांकि जेल में जाकर भी वो अपना बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं और वो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिनके पास बहुत मात्रा में पैसा होता है। या तो पैसा निकलवाने के लिए उनको टारगेट बनाया जाता है या उनसे वसूली की जाती है, उनसे पैसा मांगने की डिमांड की जाती है। जो पैसा नहीं देते उनको मरवा दिया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में आरोप तो सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं ये जो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये वाकई में अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई पर देश की ही नहीं बल्कि विदेश यही कनाडा ने भी कई लोगों की हत्याओं का आरोप लगाया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, भारत तो साफ इनकार कर रहा है और कनाडा जिस तरह की बातें कर रहा है उस तरह का कोई भी सबूत नहीं दे पाया है कि लॉरेंस बिश्नोई रो के लिए काम करता है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ऐसी ही सच्ची जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्द ही आपके लिए ऐसी सच्ची जानकारी लेकर आएं। धन्यवाद।